हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो जैसे कि आज फिर आप देख रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर को हम डिस्कस कर रहे हैं, उनकी बायोग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुकी हूं मैं, और आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, अपनी पीजीटी और टीजीटी की अपनी जो भी तैयारी है उसे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी वो विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है उसको डिस्कस किया था, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी एजुकेशन, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी मैरिज के बारे में डिस्कस किया था। एंड इससे सेकंड वीडियो में हमने बात की थी, क्या बात की थी उसमें हमने बताया था कि उनकी पोएम्स कौन कौन सी रही है, उनकी सोनेट्स के बारे में डिस्कस किया था, उनके करियर के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम उनके प्ले के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि जो भी उनके प्लेज रहे हैं वो कौन कौन से प्ले रहे हैं, कौन कौन सा प्ले कब आया है, वो सारी डिस्कस हम करने वाले हैं। उनके टोटल लिटरेरी लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को, ताकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे और आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो आज हम कोशिश करेंगे विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट बायोग्राफी को करने की, और अगर जो भी कुछ रहा थोड़ा बहुत तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अदरवाइज इसके बाद हम विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर्स लिटरेरी लाइफ। उनकी जो लिटरेरी लाइफ है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाउडेन, शेक्सपियर लिटरेरी लाइफ कैन डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड। अगर हम बात करें कि प्रोफेसर डाउडेन है जो कि उनके अकॉर्डिंग इनकी जो लिटरेरी लाइफ है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में इसलिए किया गया है, अगर हम बात करें कि टोटल लिटरेरी लाइफ जो रहा है वो 24 साल का रहा है, ठीक है। तो 24 ईयर इनकी लिटरेरी लाइफ रही है, और उसी 24 साल को इन्होंने क्या कर दिया है, उनको 4 भागों में कन्वर्ट किया है, ठीक है। या हम कहें कि 2 भागों में कन्वर्ट करें तो हम 12-12 साल का लगा सकते हैं, और 12-12 साल के अकॉर्डिंग हमने एक को फिर हमने 2-2 भागों में कन्वर्ट किया है। यानी कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट पीरियड जो रहा है आपका, अगर हम बात करें कि 1588 से लेके 1612 तक इनका कंप्लीट आपका क्या रहा है, लिटरेरी लाइफ रहा है। जो भी इन्होंने वर्क लिखे हैं, जो भी काम किया है इन्होंने, वो सब आपका 1612 तक इन्होंने किया है। तो 1600 यानी कि 1588 से लेके 1612 तक जो भी वर्क किया है उसको 4 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका 1588 से लेकर 1594 तक, जो कि फर्स्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है, और उसका नाम क्या रहा है, द वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप। और जो ये 6 साल का आपका पीरियड रहा है विलियम शेक्सपियर का, तो ये हमें बात ध्यान रखनी है, क्योंकि 1588 से लेके 1594 तक जितने भी वर्क आए हैं इनके, जो भी इनके प्ले आए हैं, वो सब किस में जाएगा, वो द वर्कशॉप आपका किस इसमें जाएगा पीरियड में, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1594 से लेके 1600 तक जो इनका सेकंड पीरियड रहा है उसका नाम है द वर्ल्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये 6 ईयर का रहा है ये भी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 1600 से लेके 1608 तक थर्ड पीरियड के नाम से जाना जाता है, आउट ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये कितने साल का है, ये 8 साल का है, 8 ईयर, यानी कि सबसे बड़ा पीरियड रहा है इनके वर्क का, इंपॉर्टेंट रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ज़्यादातर वर्क जो इनके आए हैं वो 1600 से लेकर 1608 तक ही आए, जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो कौन कौन से आए आगे हम पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट 1608 से लेकर 1612 तक फोर्थ पीरियड इनका रहा है, ऑन द हाइट उसका नाम है, और ये 4 साल का रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा पीरियड विलियम शेक्सपियर की लिटरेरी लाइफ का कौन सा रहा है, तो ऑन द हाइट रहा है, और ये 4 साल का रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अभी एक और रहे हैं जो कि विलियम जे लॉन्ग है, WJ लॉन्ग। इन्होंने भी विलियम शेक्सपियर की लिटरेरी लाइफ को, उनके करियर को 4 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से है, अगर हम बात करें पीरियड ऑफ अर्ली, तो अगर हम बात करें कि विलियम जे लॉन्ग, इन्होंने भी इनकी लिटरेरी करियर को 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला है पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये भी इन्होंने फर्स्ट पीरियड के नाम से इन्होंने नाम दिया है। सेकंड की अगर हम बात करें कि सेकंड पीरियड जो इनका रहा है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इनका सेकंड पीरियड के नाम से रहा है, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके साथ साथ थर्ड पीरियड की बात करें अगर हम, तो रैपिड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। ये जो थर्ड पीरियड रहा है जो 8 साल का है,
इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ग्लूम एंड डिप्रेशन के नाम को दिया है, क्योंकि इनकी जितनी भी ट्रेजेडी आई है वो सब इसी समय पर आई है, तो इसलिए इसको ग्लूम एंड डिप्रेशन का नाम दिया है। इसकी नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्ट्रॉम यहाँ पर दिया गया है। तो ये इसमें ज़्यादातर अगर हम बात करें कि इसके बाद नॉर्मल अगर जैसे कहें रिस्टोर्ड सेरेनिटी होता है, यानी कि शांति। तो ये जो तूफान के बाद जो अगर हम बात करें तूफान थम जाने के बाद जो शांति होती है, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। तो इसी के नाम पर यहाँ पे इस पीरियड का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इनके प्ले के बारे में। जो भी इनके प्लेज है वो ईयर विद ईयर हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा कब आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट जो इनका प्ले रहा है वो हेनरी 6 रहा है, जो कि पार्ट 1 अगर हम बात करें वो कब आया है आपका 1594 में 92 में आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1592 में जो इनका प्ले आया है वो हेनरी 6 आया है, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि दूसरा जो इनका जो प्ले आया है वो है हेनरी 6, उसका सेकंड पार्ट आया है 1592 से लेके 93 के आसपास इनका ये प्ले आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत एक वो हो सकता है कि डेट ऑफ उसमें, लेकिन डेट इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, सिर्फ ये पूछा जाता है कि कब कौन सा प्ले आया था, ठीक है। फिर भी ध्यान रखना है हमें, ये सन इसके अकॉर्डिंग आसपास ही ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हेनरी जो 6 है आपका, उसी का थर्ड पार्ट भी आया है, जो कि ये भी आपका उसी समय में आया है, 1592 या 93 के आसपास आया है। नेक्स्ट जो इनका फोर्थ प्ले है वो टीटस एंड्रोनिस है, जो कि आपका कब आया, 1594 में आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो आया है वो 1594, ये भी उसी समय में आया। और ये ध्यान रखने का आपकी बात है कि ये एक कॉमेडी प्ले है, और इसी के ऊपर एक मूवी, बहुत पुरानी मूवी है जो कि आपकी बनी है, अंगूर नाम से है पुरानी मूवी, आप देख सकते हैं। तो इसी के बेस पर वो बनी गई है। नेक्स्ट आता है आपका जो टाइमिंग ऑफ दस्र। तो ये अब आपको ध्यान है, ये भी आपको कब आया, ये भी कब आया, ये भी 93 के आसपास ही या 4 के आसपास आया है। इसके साथ साथ टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये भी आपका उसी समय में आया है, 1595 के आसपास आया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि लव लेबर्स लॉस्ट, ये भी आपका उसी समय में आया है, 1594 से लेके 95 के आसपास आया है। रोमियो एंड जूलियट, ये भी आपका कब आया है, 1594 से लेके 95 के आसपास आए हैं। अच्छा, इस प्ले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये एक अगर हम बात करें ट्रेजिडी भी है और एक रोमांटिक प्ले भी है, जो कि क्या है, अगर हम बात करें इसके ऊपर एक मूवी बनी थी सौदागर, जो कि बहुत पुरानी मतलब मूवी है, तो वो आप देख सकते हैं। रोमियो एंड जूलियट के ऊपर ही वो निर्धारित है, ठीक है। इसके साथ साथ आप मिड समर नाइट ड्रीम्स की अगर हम बात करें, तो ये भी आपका 1595 के आसपास आया है, 696 भी आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ द मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर हम बात करें, ये भी आपका 1596 से लेके 97 के आसपास आया है। इसके साथ साथ आपका हेनरी 4 की अगर हम बात करें, उसका फर्स्ट पार्ट आया है, जो कि कब आया है, 1597 से 98 के आसपास आया है। इसके साथ साथ हेनरी 4 का ही सेकंड पार्ट आया है, ये भी उसी समय पे आया है। इसके साथ साथ मच एडो अबाउट नथिंग, ये आपका कब आया है, 1598 से 99 के आसपास आया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे हेनरी 5 जो आया है, वो भी 1598-99 के आसपास आया है। एंड अगर हम 16वां प्ले है इनका, एज यू लाइक इट, ये कब आया है, 1600 के आसपास आया है या 1599 के आसपास आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो आपका 17 प्ले है इनका, जूलियस सीजर, ये कब आया है, ये भी उसी समय पर आया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो प्ले है इनका, रिचार्ड सेकंड, ये कब आया है, ये भी आपका 1601 के आसपास आया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1601 में आया है रिचार्ड सेकंड। एंड रिचार्ड थर्ड की बात करें अगर हम, तो ये आपका ये भी उसी समय पे आया है, 1601 में आया है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि हैमलेट जो आया है आपका, वो कब आया है, 1601 में आया, ये भी उसी समय पे आया है। और हैमलेट के ऊपर भी एक मूवी बनी हुई है, वो कौन सी है, हैदर मूवी है हैमलेट के ऊपर जो बनी है, तो वो आप देख सकते हैं, इसी पर बेस की गई है। नेक्स्ट आता है आपके पास द मैरी वाइफ ऑफ विंडजर। तो ये भी अगर हम बात करें, विंडजर
तो ये कब आया, ये भी आपका 1601 के आसपास ही आया है। ट्वेल्थ नाइट की अगर हम बात करें, ये कब आया है आपका, ये भी ये 1602 में आया है, ठीक है। इसके साथ साथ ऑल्स वेल्स दैट एंड्स वेल, ये हम बात करें तो ये कब आया है आपका 1602 से 1603 के आसपास आया है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें जो 24वां प्ले है इनका, ठीक है, वो कौन सा है आपका, टोरिलिस एंड क्रेसिडा, ये कब आया है, ये आपका 1604 में आया है। इसके साथ साथ आपका मैसेज फॉर मैसेज, ये कब आया है, ये भी आपका 1604 के आसपास ही आया है, इसी में आया है। मतलब ओथेलो की अगर हम बात करें, मूर ऑफ वेनिस भी इसको कहा जाता है, ये कब आया है, 1604-5 के आसपास आया है। इनका आपको ध्यान रखना है, 1604 में ही आया है, 5 में आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी आपको ये भी याद रखना है कि कब आया है, ठीक है। इसके साथ साथ अच्छा ओथेलो पे भी एक मूवी बनी है ओमकारा, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ओमकारा मूवी है, तो वो इसी पे बेस्ड है। अगर हम बात करें मैकबेथ, तो मैकबेथ कब आया है आपका 1605-1606 के आसपास आया है, और इस पे भी एक मूवी बेस्ड है। कौन सी है वो आपका, मकबूल है आई थिंक, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई शायद यही नाम है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मकबूल ही है आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका किंग लियर, ये भी एक, अगर हम बात करिए तीनों ही देखो यहाँ पे ट्रेजिडी है, ओथेलो भी ट्रेजिडी है, मैकबेथ और किंग लियर तीनों ही ट्रेजिडी है, और ये कब आया, 1606 में आया है। इसके बाद अगर हम बात करें 29 जो प्ले है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ये भी एक ट्रेजिडी है जो कि रोमन प्ले है, और अगर हम बात करें ये कब आया है, 1606-7 में आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्ले वैसे इनके, ये आपको ध्यान रखना है। कोरोलाइंस की अगर हम बात करें, कोरोलेंसेस की बात करें, 1607-1608 में आया है, ठीक है, कोरोलेंसेस अगर हम बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि आपका है 31 जो प्ले है इनका, जो कि टीमोन ऑफ एथेंस की अगर हम बात करें, ये कब आया है आपका 1607-8 में ही आया है। और अगर हम बात करें प्रीकल्स की अगर हम बात करें, तो वो कब आया है, 1608-9, ये भी उसी समय में आया है। द टेम्पेस्ट की अगर हम बात करें, वो कब आया है आपका 1611 में आया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, पानी पी लूं थोड़ा सा। सॉरी, आई थिंक गला खराब है शायद। चलिए नेक्स्ट हम बात करें सिबलाइन की अगर हम बात करें, वो कब आया, वो भी आपका 1611-12 में आया है। एंड आपका जो 35 जो प्ले है द विंटर टेल, वो कब आया, 1611-12 में ही आया है। एंड अगर हम बात करें जो 36 आपका प्ले है, वो कौन सा है आपका, हेनरी 8 है। और हेनरी 8 जब आपका प्ले आया था 1612-13 में आया था, और ये आपको ध्यान रखना है कि उसी समय में जो ग्लोब थिएटर था उसमें आग लग गई थी, और ये प्ले उस वक्त परफॉर्म हो रहा था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जब थिएटर में आग लगी तो कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था, तो वो कौन सा था आपका, हेनरी 8 था, ठीक है। इसके साथ साथ जो 37वां प्ले है आपका द टू नोबल किंग्समैन, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका 1612-13 में आया है। तो ये आपके कंप्लीट जो आपके प्ले हैं 37 ये मैंने डिस्कस किए हैं आप सभी के साथ। तो आई होप आपने सब अच्छे से देख लिए होंगे, और रिवाइज भी आप कर लीजिएगा दोबारा से वीडियो देख के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि काइंड्स ऑफ शेक्सपियर प्ले, तो अलग अलग काइंड या कहें कि अलग अलग तरीके के प्ले उन्होंने लिखे हैं, तो कौन कौन से हैं, देखिए उन्होंने कॉमेडी प्ले लिखे हैं, उन्होंने ट्रेजिडी प्ले लिखे हैं, हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं, रोमन प्ले लिखे हैं, एंड आपकी प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने अलग अलग काइंड के अगर हम बात करें प्ले लिखे हैं। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बात कर लेते हैं जो इनका इम्पोर्टेंट रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हिज 4 ग्रेट ट्रेजिडी, जो इनकी 4 ग्रेट ट्रेजिडी रही है वो कौन कौन सी, ठीक है। सबसे पहले हैमलेट है, सेकंड ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 जो इनकी अगर हम बात करें कि 4 इंपॉर्टेंट इनके प्ले हैं जो कि ट्रेजिडी है, ठीक है, ग्रेट ट्रेजिडी की अगर हम बात करें तो आपकी सबसे पहले अगर हम बात करें हैमलेट, फिर ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। और अगर इनमें हम बात करें कि सबसे बड़ी जो इनकी प्ले, सबसे बड़ा जो प्ले रहा है उनका लॉन्गेस्ट प्ले वो हैमलेट है, जो अगर हम बात करें कि यानी कि 4042 इसमें क्या है, लाइन्स है, ये आपको ध्यान रखना है कि 4042 इनमें लाइन है एंड 29,051 जो इनका क्या कहें कि वर्ड है या शब्द लिखे गए हैं। 29,551 इनके ये इसमें क्या है, इसमें शब्द है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जो इनकी सबसे बड़ा जो प्ले है इनका वो कौन सा है, हैमलेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि कितने कितने उसमें प्ले है या कहें कि शब्द कितने हैं और लाइन कितनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ सबसे छोटा जो इनका प्ले रहा है वो कौन सा रहा है, द कॉमेडी ऑफ एरर रहा है, ठीक है। और इसमें कितनी लाइन है अगर मैं बात करूं तो अगर हम बात करें इसमें लाइन जो है आपकी, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, तो अब दिखाई दे रहा होगा आपको कितनी है, ये 1787 लाइन है। और अगर हम बात करें वर्ड की, शब्दों की बात करें 14,369 इनके शब्द हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1077 इनकी क्या है, लाइन है, ये आपको ध्यान रखना ठीक है। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा इस चीज को। और आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मैं बात करूं अगर कि आप इन्हें जो इनकी जो ट्रेजिडी हैं, 4 ट्रेजिडी हैं, उन्हें हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कब पहले आई है, बाद में कौन सी आई है। तो सबसे पहले हैमलेट आई है, यानी कि एच आप लिख लेंगे, फिर उसके बाद ओथेलो आई है, फिर किंग लियर आई है एंड उसके बाद आपकी मैकबेथ आई है। तो आप इसे होलम से भी याद रख सकते हैं, मैं होलम से रखती हूँ, और आप चाहे तो होकम भी लिख सकते हैं। एच से हैमलेट हो गया, ओ से ओथेलो हो गया, लियर से किंग लियर हो गया। तो आप चाहे तो के लिख सकते हैं, किंग लियर मैं ज़्यादातर इसे इसी से याद रखती हूँ, तो ताकि मुझे उसका नाम याद रहे लियर, तो मैं इससे याद रखती हूँ। तो आप जैसे मर्जी याद रखना चाहें वैसे रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हिज 4 ग्रेट कॉमेडी की, अगर हम बात करें कि इनकी जो ग्रेट कॉमेडी रही है वो कौन कौन सी रही है, सबसे पहले अगर हम बात करें मच एडो अबाउट नथिंग इनकी जो कॉमेडी रही है, इसके आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ 12th नाइट आपकी जो कॉमेडी है, व्हाट यू विल, ये इसका सेकंड नेम है, ये इसका दूसरा नाम है। तो अगर हम अदर नाम भी पूछा जा सकता है कि 12th नाइट का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है उसका नाम, व्हाट यू विल, ठीक है, आप क्या चाहते हो। तो ये भी इनका सेकंड इसका नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इनकी ग्रेट कॉमेडी है ये भी। इसके साथ साथ एज यू लाइक इट भी इनकी ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमेडी है। एंड अगर हम बात करें रोमन प्ले की बात करें इनकी, तो रोमन प्ले इनका क्रोलाइंस है एंड इसके साथ साथ जूलियस सीजर है, इसी के साथ साथ एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कौन कौन सी बताई, अगर रोमन प्ले की बात करें क्रोलाइंस है, जूलियस सीजर है, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ड्रामेटिक और रोमांस प्ले जो इनके रहे हैं वो कौन से हैं, आपके प्रीक्वल्स हैं। इसके साथ साथ हम बात करें सिबलाइन है, तो ये भी इनका क्या है, रोमांस प्ले है। इसके साथ साथ द विंटर एंड विंटर्स टेल, ये भी इनका प्ले है, ड्रामेटिक रोमांस प्ले है। इसके साथ साथ द टेम्पेस्ट स्वांग आपका क्या है, ये स्वान सॉन्ग है, हिमसेल्फ सॉन्ग इसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये इनके क्या है, ड्रामेटिक रोमांस प्ले है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ अगर मैं प्रॉब्लम जो कि प्रॉब्लम प्ले भी इन्होंने लिखे हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो ये भी इनका क्या है, प्रॉब्लम प्ले है। इसके साथ साथ मैस्योर फॉर मैस्योर, ये इनका प्रॉब्लम प्ले है ये भी। और एक और है आपका ट्रोलेंस एंड क्रेसिडा, तो ये भी ठीक है। तो कोरिलस एंड क्रेसिडा, ये इनका क्या है, प्रॉब्लम प्ले रहा है। तो आई होप आप सब ने इनको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। तो आप
इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, और चाहे तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से जितने भी प्ले हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा कौन सा प्ले कब आया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और कौन कौन सी इनकी ट्रेजेडी है, कौन सी इनके आपकी कहें कि कॉमेडी प्ले हैं, कौन सा ड्रामेटिक, कौन सा प्रॉब्लम प्ले हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल प्ले हैं। तो इन सभी को आपको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो मैं कोशिश करूंगी इन सभी प्ले के बारे में डिस्कस करना, कि जो इम्पोर्टेंट प्ले हैं उनको तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे अब जो हम विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर आएंगे, तो पहले उनकी बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी प्ले आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी ऑथर्स के बारे में आप स्टार्टिंग में पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आप, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो विलियम शेक्सपियर के ही हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, एक क्वेश्चन सीरीज हम लेकर आएंगे जो कि हर संडे में आपके लिए लेकर आऊंगी।